सुबह की मेरी सबको राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। फिर से आ गई हूँ मैं नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या रहने वाली है। आपको बता दूं सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या रहने वाली है आज के लिए। तो यहाँ से हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ से आपके पर्सन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आपसे कि आपकी फीलिंग और सिचुएशन क्या कहती है आज के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या रहेगी। नाइन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, द सन, टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, द डेथ। बॉटम से हमारे पास में आया है किंग ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई हैं वो इस तरह से है कि आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। ठीक है, इन्वेस्ट के मामले में अगर जो आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ से कोई ना कोई प्रॉफिट, गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और कहीं दूर से, ठीक है, कोई गुड न्यूज़ बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन कोई गुड न्यूज़ पैसों से रिलेटेड या फिर वैसे किसी चीज़ का गुड न्यूज़ जिससे सुन के आपको अच्छा फील हो। ठीक है, ऐसी न्यूज़ हो सकती है। ठीक है, पैसों की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ पैसा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये पैसा अपने लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पार्लर में खर्च कर सकते हैं, कोई गिफ्ट किसी के लिए खरीद सकते हैं। क्योंकि पैसों की बात है तो कहीं ना कहीं आप पैसा लगाते हुए, खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक अच्छा अमाउंट, कोई महंगा गिफ्ट नज़र आ रहा है जो आप खरीदने वाले हैं, या फिर एक जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं ना गिफ्ट में या फिर अपने लिए, तो एक अच्छा अमाउंट है ये जो अमाउंट है। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो देखिए इस टाइम पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। पास्ट नाइट आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हुए थे, झगड़ा हुआ था। ठीक है, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फ़र्क अभी भी कायम है। ठीक है, नाराज़गी यहाँ पे नज़र आ रही है। बट आप इस झगड़े से खुश नहीं हो, हैप्पीनेस नहीं है। अब आपको लग रहा है मतलब झगड़ा इतना बढ़ गया था कि रिलेशनशिप पे बात आ गई थी। जैसे कहते हैं ना गले गले तक बात आ जाना, तो वैसे रिलेशनशिप पे बात आ गई थी। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अब ख़त्म हो गया, अब हमारे बीच में कुछ नहीं बचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी, हलाना फलाना ढिकाना, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, बट जैसे मैंने आपको बोला विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो यस, आपका रीयूनियन यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर सेपरेशन में थे, तो देखिए दूरियां ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, या तो इसी पर्सन के साथ में या फिर कोई न्यू एंट्री आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम पे। कोई नया साइकिल या तो इसी पर्सन के साथ में या फिर एक न्यू एंट्री होती हुई नज़र आ रही है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बट धीरे धीरे ये ओवर थिंकिंग भी ख़त्म हो जाएगी। मे भी हो सकता है 8 पोर्टल के बाद में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए जो ओवर थिंकिंग की है अभी आपकी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ से कहीं से पैसा आएगा और कहीं पे जाके खर्च हो जाएगा, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, कोई है आपकी लाइफ में जो आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है ये पुराने
पर्सन ही हो, और मे बी हो सकता है कोई स्कूल या कॉलेज फ्रेंड हो जो आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। बट जो भी है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया में स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई ना कोई एंट्री आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बता ही दी है इस टाइम पे, और फीलिंग भी बता दी है कि ओवर थिंकिंग की एनर्जी है आपकी। ठीक है, आप झगड़े के बारे में सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको साइन बता देती हूँ, जो आपकी तरफ से साइन निकल के आए हैं वो है हमारे पास में सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, लियो, टोरस, अगेन टोरस, लियो और टोरस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, जेमिनी। तो ये साइन यहाँ पे हमारे पास में शो हो रहे हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए भोलेनाथ की तरफ से क्या मैसेज है। जय शिव शंभू। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज क्या है आज के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज जो है वो इस तरह से है कि देखिए, आपका एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फोर्स लगता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, उन चीज़ों को पीछे छोड़ने के लिए जो टॉक्सिक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, जो भी आपकी रिलेशनशिप में या फिर आपकी लाइफ में बुरी चीज़ें थी, आप कहीं ना कहीं किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जैसे 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 मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपके पर्सन के साथ में कुछ तो घपला हुआ है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इस पर्सन के साथ में रियूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन टोटली ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बट कोई नया कनेक्शन आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है किसी और के साथ में। तो यस, कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं जो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, डिवाइन कर रहे हैं, वो उनका टाइम हो चुका है आपकी लाइफ से जाने का। टॉक्सिक चीज़ें, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, और एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। बट यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आप चीज़ों को लेकर संतुष्ट नहीं हो सकते हो, थोड़े से परेशान हो सकते हो, बेचैनी हो सकती है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन के बारे में जान लेते हैं कि उनकी सिचुएशन और फीलिंग क्या कहती है, और उसके बाद में उनके लिए मैसेज। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या निकल के आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग और सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की 7 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, द एम्परेंस, द एम्पर सॉरी, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल। बॉटम से हमारे पास में आया है एस ऑफ पेंटिकल। द हर्मिट की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। देखिए, आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया, टावर मूवमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है। बट देखिए, यहाँ पे टावर मूवमेंट की एनर्जी तो है कि काफ़ी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। ठीक है, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल। ठीक है, रिलेशनशिप में या लाइफ में जगलिंग चल रही है। ठीक है, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है रिलेशनशिप में, रायता फैला हुआ है ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं। और बात करते हैं यहाँ से 7 ऑफ वॉन्ड्स विद द डेविल। तो यानी कि ये पर्सन चाहते ना चाहते हुए कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ में एडजस्टमेंट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जो थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे हैं। ठीक है,
आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। और अब एक सबसे मज़े की बात ये है कि डेविल की एनर्जी आपके साथ में एक एडिक्शन जैसी फीलिंग है, लेकिन ये आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है। अब इस पर्सन की हैप्पी फैमिली है, देखिए एम्परर है, एम्प्रेस है और हैप्पी फैमिली है। अब कहीं न कहीं देखिए ये चीज़ें जो है कहीं न कहीं इनको बाँध के रख रही है, ठीक है। ये यहाँ से छूट नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं इस टाइम पे। नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने हर पल इनका साथ दिया है, आपने हमेशा इनकी कहे अनुसार हर वो काम किया जो ये चाहते थे, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं ये आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इस बात की इनको कहीं न कहीं आत्मग्लानि कह सकते हैं, गिल्ट जिसे कहते हैं, गिल्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी तरफ से कोशिश नहीं करी, आपने भरपूर कोशिश करी है इस पर्सन को अपनी तरफ लाने के लिए, या फिर मिन्नतें करी हैं इस पर्सन को अपने पास बुलाने के लिए, हर वो मुमकिन कोशिश करी है जो आप कर सकते थे। बट कहीं न कहीं ये पर्सन आप थर्ड पार्टी को छोड़कर, ठीक है, इन्होंने देखिए अपनी मर्ज़ी से आपसे रिलेशन बनाया, अपनी मर्ज़ी से आपको आई लव यू बोला, अपनी मर्ज़ी से ही आपके साथ में रहे। लेकिन जब एक्शन की बारी आई, जब कदम बढ़ाने की बारी आई, तब ये कह रहे हैं कि मैं लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब चाहे आप किसी से कितना भी प्यार कर लो, ठीक है, लेकिन जब टाइम आया आपका साथ देने का तब आप मुकर गए। लेकिन कभी-कभी देखो जीवन में ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते थे कि ये पर्सन मैरिड है या फिर रिलेशनशिप में या फिर जो भी है। मैरिड ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं लोग, ठीक है। आपने उसके बावजूद भी प्यार किया, सारी सिचुएशन थी, तो उसके बाद भी अगर जो आप ये उम्मीद करें कि नहीं जी ये तो 100% मुझे छोड़ के आएगा, ये हमेशा नहीं होता, ठीक है। प्यार कहीं न कहीं सैक्रिफ़ाइस माँगता है, ठीक है। राधा कृष्ण कभी शादी नहीं कर पाए, उन्होंने अपने प्यार को सैक्रिफ़ाइस किया लोगों की भलाई के लिए। शिव और पार्वती जी की बात कहूँ तो उन्होंने 7,000 साल से भी ज़्यादा शायद से उन्होंने तपस्या करके जब वो सती से फिर जब वो पार्वती बन के आई तो उन्होंने 7,000 साल का इंतज़ार किया, कठोर तपस्या करी, तब जाके उन्होंने शिव को पाया। तो कहीं न कहीं प्यार ना सैक्रिफ़ाइस माँगता है। और यहाँ पे ये सैक्रिफ़ाइस नज़र आ रहा है आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से। एडिक्शन जैसी फीलिंग है आपके साथ में, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, तभी तो ये पर्सन आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बट कहीं न कहीं एक्शन नहीं ले सकते, तभी यहाँ पे जगलिंग की सिचुएशन है। स्टेबल नहीं है इनकी लाइफ, क्योंकि आप नहीं हैं इनके साथ में, ठीक है। साइन बता देती हूँ यहाँ पे जो निकल के आए हैं। आप आज के दिन आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हैवी जाने वाली है, काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपको साइन बताऊँ, यहाँ पे जो साइन निकल के आए हैं वो है लिब्रा, लिब्रा के बाद में टोरस, सजिटेरियस, कैंसर, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न। तो ये साइन यहाँ पे निकल के आए हैं। जय शिव शंभू। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए मैसेज क्या है। आज की एनर्जी की बात करूँ ना, भले ही देखिए कल की एनर्जी की बात अलग है, कल के दिन ये एकदम से बोले कि नहीं जी चलो हम भाग चलते हैं। आज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। आज ये डिसीज़न के बारे में, अगर ये डिसीज़न लेने के बारे में सोचेंगे तो डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। कहीं ना कहीं इनका मोह अपनी फैमिली की तरफ जाएगा, अपना समय फैमिली की तरफ जाएगा। आज ये आपकी तरफ नहीं जा पाएंगे, ठीक है। ब्लेसिंग फॉर शिवा, गुड फ्यूचर। तो देखिए आपको जैसे मैंने बोला कि प्यार जो है काफ़ी सेक्रीफाइस मांगता है, ठीक है। कृष्ण जी का एग्जाम्पल दिया मैंने, पार्वती जी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो सेम यहाँ पे निकल के आया है, ठीक है। ब्लेसिंग फॉर शिवा, यहाँ पे ब्लेसिंग करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन को। गुड फ्यूचर का कार्ड है। अभी भले ही आपके पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी है, आपकी लाइफ में क्रिएट हो रखी है, ठीक है, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं
कि ये अभी सही टाइम नहीं है चीज़ों को ठीक करने का या फिर चीज़ें बैलेंस करने का। अभी जो है ये टाइम आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है? वेट फॉर द राइट टाइम, सही टाइम आने दो, चीज़ें बेटर होंगी, ठीक है? एक दूसरे पे भरोसा रखो। तो यहाँ पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों का भरोसा यहाँ पे डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।